हेलो एवरीवन। सोशियोलॉजी अंडर 8 मिनट्स में वेलकम है आपका। आज जो है वो है टॉपिक 3, ठीक है, विच इज़ फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, इलेबरेटेड बट क्रिस्प फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। फैक्ट क्या है पहले वो हम जान लेते हैं। मैं एक बार पहले चेंज करता हूँ। व्हाट इज़ फैक्ट, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग क्या है, फैक्ट इज़ एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। वेरीफाइबल, वो चीज़ वेरीफाई होनी चाहिए और वो रियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। रियलिटी, वो चीज़ रियलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ फैक्ट, ठीक है। इन सोशियोलॉजी फैक्ट्स आर सोशल फैक्ट्स, दे आर एक्सटर्नल, कोवर्सिव एंड जनरल, ठीक है। व्हाट आर एग्जांपल्स? अब हमारे देश में लिटरेसी रेट क्या है, सुसाइड रेट क्या है, कास्ट कंपोजिशन क्या है, क्राइम स्टेटिस्टिक्स क्या है, दिस आर द फैक्ट्स, ठीक है। सच्चाई, दैट्स इट, यही है, ठीक है। पॉजिटिविस्ट रिव्यू क्या है? सोशियोलॉजी शुड बी फैक्ट बेस्ड, ठीक है। पॉजिटिविस्ट बेसिकली वही है, एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च रहता है हमारा वो। सोशियोलॉजी शुड बी फैक्ट बेस्ड, फैक्ट रहना चाहिए उसमें, नेचुरल साइंस रहना चाहिए। वो क्या चीज़ पे ज़्यादा जोर डालता है? मेजरमेंट पे, ऑब्जर्वेशन पे, स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। बेसिकली ये सब चीज़ पे ज़्यादा जोर डालता है। फैक्ट हो गया। नाउ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मीनिंग क्या है वैल्यू का? सब्जेक्टिव आइडिया ऑफ डिज़ायरेबिलिटी एंड अनडिज़ायरेबिलिटी, शेड बाय किससे, कौन ये सब शेप करता है चीज़ें, डिज़ायर होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, कौन बोलता है? कल्चर बोलता है, आइडियोलॉजी बोलती है, बिलीफ बोलती है, पर्सनल प्रेफरेंस बोलती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसी को किसी दिन नॉनवेज खाना है, किसी किसी को नहीं खाना है उस दिन नॉनवेज, कोई भी दिन ले लो वीक का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे, मंडे किसी में नॉनवेज नहीं खाते तो किसी में खाते हैं, ठीक है। किसी का कल्चर अलाउ करता है, किसी का आइडियोलॉजी अलाउ करता है, किसी का बिलीफ अलाउ करता है, किसी का प्रेफरेंस अलाउ करता है, ठीक है। बेसिकली वैल्यूज़ है, ये पर्सनल वैल्यूज़ है, फिर सोशल वैल्यूज़ है, एथिकल वैल्यूज़ है। तीन चीज़ें, पर्सनल, सोशल एंड एथिकल, ये 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। ये आप मेंशन कर सकते हो अंदर, ठीक है। एंड आफ्टर डैट क्या है, नेचर क्या है वैल्यूज़ का? ये पर्सनल, देखिए पर्सनल है, सोशल है, ठीक है। ये चेंज होती है टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ वैल्यूज़। पहले वैल्यूज़ क्या होती थी? वुमेन शुड स्टे एट होम, वुमेन्स घर पे रहेंगे, घर का काम करेंगे। अभी की वैल्यूज़ क्या है? वुमेन्स एंड मैन दोनों है ना, दोनों काम करेंगे, दोनों पैसा 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 जमा करेंगे, ठीक है, रुपया जमा करेंगे, अब एक अच्छी हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल जमा कर जिएंगे। दिस इज़ द टूडेज मेंटालिटी वैल्यूज़, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन इक्वालिटी, वुमेन को भी अच्छा जैसे कि देखो, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, रिफॉर्म ओरिएंटेशन, जो पहले के लॉज है उसको चेंज करके न्यू लॉज लाना। अभी इस पर डिबेट क्या होती है कि अर्ली जो पॉजिटिविस्ट थे, ठीक है, वो वैल्यू डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्टिविटी थे, लाइक बेसिकली उनकी वैल्यूज़ है ना नए वर्ल्ड से या मॉडर्निटी से ना अलाइन नहीं हो रही थी, ठीक है। इसी की वजह से ये डीप लाइक कहते हैं ना कि अब वैल्यू डिस्टॉर्ट है, मतलब उनकी वैल्यू है ना आज लाइक जब जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा था वैसे चेंज नहीं हो रही, दैट्स इट, अर्ली पॉजिटिविस्ट का। ऑब्जेक्टिविटी, ना व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, ऑब्जेक्टिविटी रिफर्स टू कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है, रिसर्च करना इन ए डिटैच, अनबायस्ड एंड मेथोडोलॉजिकली रिगरस मैनर। बेसिकली आपके, आप समझो एक हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है। आप हॉस्टल में ना, आपके रूम में आपके कमरे में 5 to 6 स्टूडेंट्स है, ठीक है। वो उसमें से एक है ना ऑब्जर्वर है, लेट्स एग्जाम्पल ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। लेकिन आप में से किसी को भी नहीं पता ये ऑब्जर्वर है। वो ऑन द सेम टाइम वो साथ में भी है और वो डिटैच भी है तुम लोग से, ठीक है। वो वैसे, या फिर समझो आपका हॉस्टल का वार्डन, ठीक है, वार्डन है। वार्डन है ना आपको ऑब्जर्व करता है, डिटैच्ड है, अनबायस्ड है वो, ठीक है, वैसे, ठीक है। हॉस्टल से ज़्यादा हॉस्टल के वार्डन का रहेगा, ठीक है। रॉबर्ट बायस्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मीन्स conclusion are independent, investigators race, religion, ideology और more preferences are not included, ठीक है। अभी व्हाट इज़ मैक्स वेबर इम्पोर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिविटी का? इसमें ना क्रेडिबिलिटी बना देता है। अब खुद ही सोचो ना, अनबायस है अगर कोई इंसान, ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी बना रहा है अपनी, वो अनबायस्ड है तो उस पर विश्वास ज़्यादा होगा, उसकी जो रिसर्च है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, एक्सेप्टेड होगी, ठीक है, वेरीफाइड रहेगी उसकी चीज़ें,
ठीक है। ये देखिए बेसिकली ये जो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, दिस इज़ फॉर रीडिंग पर्पस, ठीक है, समझने के लिए। थियरीज है ना हमें भी हमारे मन में ही बनानी है, ठीक है। अभी आप, मैंने वार्डन का एग्जांपल लिया ना, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, आप आपके बिल्डिंग के वॉचमैन का एग्जांपल ले लो। ऐसा सोचिए कि आपका बिल्डिंग का वॉचमैन जो है, गार्ड, वो है ना एक सोशियोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है, तो वो आपके लिए अनबायस्ड ओपिनियन रखेगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको टिप ना दो, ठीक है। मैक्स वेबर क्या बोलता है, पोजीशन, मैक्स वेबर्स पोजीशन, ठीक है, कोर यूपीएससी पार्ट। मैक्स वेबर जहाँ आता है वहाँ पे कोर यूपीएससी पार्ट, ठीक है। वैल्यू रेलेवेंस, वैल्यू इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ टॉपिक, जो वैल्यूज़ है ना वो टॉपिक के चॉइस को है ना इन्फ्लुएंस करती है। लेट्स से एग्जांपल मैं दलित हूँ, ठीक है, तो मेरे वैल्यूज़ जो रहेंगे ना, मेरे वो टॉपिक क्या रहेगा, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, ठीक है, हमारे जो दुख दर्द थे वो, ठीक है। दलित अगर मैं अगर दलित हूँ, ठीक है, सो मैं ये सब चीज़ पे जोर डालूँगा। सो वैल्यू रेफरेंसेस मेरे साथ जो लाइफ में हुआ है वो हिसाब से मैं वैल्यू रेफरेंस ऐड करूँगा। वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होता है, ठीक है, वंस रिसर्च बिगेन, एक बार रिसर्च स्टार्ट होती है तो प्रोसेस मस्ट बी वैल्यू फ्री। यही चीज़ वो बोलता है सोशियोलॉजी में कि अगर एक बार रिसर्च स्टार्ट हुआ तो मेरे जो पर्सनल वैल्यूज़ है, ठीक है, वो है ना रिसर्च के अंदर इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़ अलाउड इन सिलेक्शन बट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड इन एनालिसिस। वैल्यूज सिलेक्शन में अलाउड है लेकिन वैल्यू है ना एनालिसिस के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी देखो, सोशियोलॉजी कैन नॉट बी वैल्यू फ्री बट मस्ट बी स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी। वैल्यू फ्री तो हो नहीं सकता, ठीक है, वो तो हमने देखा कि टॉपिक सिलेक्शन में तो वैल्यू फ्री चलता है लेकिन एनालिसिस में नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिविटी इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, नॉट जस्ट एन एब्सोल्यूट स्टेट। अभी यही चीज़ है ना कंटिन्यूसली ना बेटर होते जाती है, ठीक है। अभी टोटल टॉप टियर पे तो नहीं पहुंचते लेकिन बेटर होते जाती है। अभी बेसिकली देखिए फ्लो चार्ट बनाया है मैंने, आई होप कि समझेगा आपको। लाइक वैल्यूज़ आर पर्सनल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल एंड इट रिफर्स टू चॉइस ऑफ टॉपिक, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर चॉइस ऑफ टॉपिक, वी कलेक्ट सम डेटा, ठीक है। व्हाट हैपेंस आफ्टर वी कलेक्ट, वी इंटरप्रेट ऑफ डेटा। वैल्यू में इंक्लूड, यहाँ पे वैल्यू में इंक्लूड है, यहाँ पे वैल्यूज़ है ना इंटरप्रिटेशन के अंदर आ सकती है। बट व्हाट आफ्टर दैट, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक मेथड, वैल्यू कंट्रोल। ऑब्जेक्टिविटी जो चीज़ वैल्यू कंट्रोल करती है, ठीक है। सो ये एक छोटा सा कंक्लूजन है। द सोशियोलॉजी एम्स एट ऑब्जेक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मेथड इवन दो कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम वैल्यू इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट डिज़ायरेबल। वो डिज़ायर भी नहीं करता और वो पॉसिबल है भी नहीं। सोशियोलॉजी इज़ दैट मच स्मार्ट, ठीक है। 8 मिनट हो गए। देखिए बेसिकली ये 8 मिनट्स के अंदर ही हमें हमेशा हर एक टॉपिक है ना क्लियर करना है, ठीक है। आफ्टर डैट आप है ना इसकी जो बुक है नितिन सांगवान सर की एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, आई रिफ़र दैट बुक ओनली। आप बस फिर जब उसको रीड करने जाओगे ना सो आपको पूरा बैठ जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।